दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, रहे हैं धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट। राज्य सरकारों ने तय की नई गाइडलाइंस। साथ ही दोस्तों इसके अलावा लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, रोजगार का खाका तैयार। इसके अलावा मास्क पहनने को लेकर WHO की गाइडलाइन में बदलाव आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। इसी के साथ 15,000 से कम है महीने की आमदनी तो मोदी सरकार की इस योजना का उठा सकते हैं लाभ। जानेंगे पूरी खबर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में कोरोना वायरस से बचने के लिए दिए जाएंगे 2 वैक्सीन। जानिए क्या कह रहे हैं NIH के डायरेक्टर। जानेंगे सभी खबरों को इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों को आपको बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी किए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी की अब तक की ताजा अपडेट। दोस्तों आपको बता दें, भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या 2,48,000 से अधिक हो चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें से 1,21,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,19,000 से अधिक लोग महामारी को हरा चुके हैं। और दोस्तों भारत में 6,950 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, रोजगार का खाका तैयार। दोस्तों आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी और रोजगार गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों के उन 116 जिलों की पहचान की है जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब सरकार ने इन प्रवासी मजदूरों के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों और गांवों को लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। अब सरकार इन 116 जिलों में केंद्र सरकार के सोशल वेलफेयर और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को तेजी से मिशन मोड में चलाएगी। इसका मकसद है कि घर लौटे प्रवासियों के लिए आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीब कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें, इन जिलों में मनरेगा, स्किल इंडिया, जनधन योजना, किसान कल्याण योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, PM आवास योजना समेत अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत मिशन मोड में काम होगा। दोस्तों सरकार की इस पहल से मजदूरों को कितना फायदा मिलेगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, योगी ने कल की तैयारियों की समीक्षा। कहा कोविड तथा नॉन कोविड अस्पतालों का प्रतिदिन निरीक्षण करे अधिकारी। रहे हैं धार्मिक स्थल, होटल और रेस्टोरेंट। राज्य सरकारों ने तय की नई गाइडलाइंस। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। लंबे लॉकडाउन के बाद अब देश के साथ प्रदेश में भी अनलॉक 1 लागू है। इस दौरान योगी ने अनलॉक 1 के दौरान कल की तैयारियों की समीक्षा की। लॉकडाउन 5 फिलहाल 30 जून तक है। सोमवार से प्रदेश में धार्मिक स्थल, मॉल्स तथा रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। योगी ने कहा कि उद्योग, कृषि, उद्यान, निर्माण आदि के क्षेत्र में रोजगार की सभी संभावनाओं को जल्दी तलाशा जाए। अनेक योजनाओं में श्रमिक व कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसकी तैयारी को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर शासन की तैयारियों को परखा। करीब 1.5 घंटे की समीक्षा बैठक में CM योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिया। देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में अनलॉक 1 को लेकर गंभीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर शाम सभी जिलाधिकारियों के साथ ही पुलिस अधीक्षकों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनकी तैयारियों के बारे में पूछा था। दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार द्वारा दी गई छूट का फैसला किस हद तक सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, 15,000 से कम है महीने की आमदनी तो मोदी सरकार की इस योजना का उठा सकते हैं लाभ। देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और एक माह की आमदनी 15,000 से भी कम है। मोदी सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपए पेंशन का प्रावधान किया गया है। साथ ही पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50% धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बता दें कि इस योजना से पहले नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना लोगों के लिए उपलब्ध थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 15,000 रुपए से कम आय वाले व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद हर माह कम से कम 3,000 रुपए पेंशन मिलेगा। इस पेंशन को पाने के लिए कर्मचारी को हर महीने एक तय रकम का अंशदान करना होगा और उतना ही अंशदान सरकार की तरफ से भी होगा। दोस्तों क्या आपने सरकार की ऐसी किसी योजना का लाभ लिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, मास्क पहनने को लेकर WHO की गाइडलाइंस में बदलाव आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी। दोस्तों आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी के दौरान फेस मास्क पहनने की गाइडलाइन को अपडेट करते हुए कहा कि लोग भीड़भाड़ वाली उन जगहों पर मास्क पहने जहां नया कोरोना वायरस काफी फैला है। क्योंकि ये घातक वायरस फैलता जा रहा है, ऐसे में WHO ने इस बात को लेकर अपना नजरिया बदला है कि किसे मास्क पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और ये मास्क किसका बना होना चाहिए। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने सुझाव दिया कि सरकारों को अपनी जनता को ऐसी जगहों पर मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जहां वायरस का व्यापक संक्रमण हो और लोगों का आपस में दूरी बनाना मुश्किल हो, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानें या फिर ऐसी दूसरी जगह जहां भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता है।
दोस्तों आपको बता दें डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाले इलाकों के लिए सलाह दी कि जो लोग 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं या ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है, उन्हें ऐसी स्थिति में मेडिकल मास्क पहनना चाहिए जहां लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने गैर मेडिकल फैब्रिक मास्क की बनावट को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें यह सलाह दी गई है कि मास्क में अलग अलग मटेरियल की कम से कम 3 परतें होनी चाहिए। दोस्तों आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कल से खुलेंगे राजधानी के सभी बॉर्डर। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि जुलाई तक दिल्ली को 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए अब दिल्ली के जो अस्पताल हैं वो सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के भी अस्पताल हैं, उनमें 10,000 बेड्स हैं, वहां पर कोई भी देश भर से आकर इलाज करा सकता है। उस पर दिल्ली सरकार कोई भी आदेश पारित नहीं कर रही है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा जैसे आज व्यवस्था है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुलेंगे, प्राइवेट अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए खुलेंगे कोरोना के समय तक। कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जिसके लिए देश के हर हिस्से से लोग आते हैं। इन स्पेशल सर्जरीज के लिए हमारे अस्पताल सभी देशवासियों के लिए खुले रहेंगे। दोस्तों दिल्ली सरकार के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे और भी बड़ी खबरें बाकी है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, भारत चीन शांति से सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत, नेपाल ने भेजा बातचीत का प्रस्ताव। दोस्तों आपको बता दें भारत चीन विवाद के बीच शनिवार को दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद रविवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि दोनों देश शांति से सीमा विवाद द्विपक्षीय तरीकों से सुलझाने पर सहमत हो गए हैं। इसी बीच नेपाल ने भी सीमा विवाद को लेकर भारत को विदेश सचिव स्तर की बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधारा इलाकों को लेकर विवाद है। बीते दिनों भारत ने जो अपना राजनीतिक नक्शा पेश किया था उसमें इन इलाकों को अपना बताया है, जबकि नेपाल इन इलाकों पर अपना हिस्सा बता रहा है। नेपाल के प्रस्ताव के मुताबिक दोनों देशों के विदेश सचिव के बीच प्रस्तावित ये बैठक वर्चुअल हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बैठक को लेकर भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, बिल नहीं भरा तो बुजुर्ग मरीज को बेड से बांधा, शिवराज बोले दोषियों पर होगी कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कोरोना काल में जहां डॉक्टर्स और नर्स मरीजों के लिए दिन रात एक करके काम किए जा रहे हैं और उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीज को बेड से इसलिए बांध दिया क्योंकि मरीज के पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। आपको बता दें ये मामला मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के एक निजी अस्पताल का है। यहाँ बुजुर्ग मरीज को बेड से बांध दिया गया। बुजुर्ग मरीज के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे बेड से बांध दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा, शाहजहांपुर के एक अस्पताल में वरिष्ठ नागरिक के साथ क्रूरतम व्यवहार का मामला संज्ञान में आया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों इस कृत्य के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, 2 महीनों में 13 झटके, एक्सपर्ट्स बोले छोटे भूकंप चेतावनी, सतर्क हो जाएं। दोस्तों आपको बता दें पिछले 2 महीनों में दिल्ली और एनसीआर के लोगों को 13 बार भूकंप के हल्के झटके लग चुके हैं। झटके भले ही हल्के थे, लेकिन इन्हें हल्के में ही लिया जाना भारी गलती साबित हो सकती है। जानकार मानते हैं कि इन्हें चेतावनी की तरह देखा जाना चाहिए और बड़ा भूकंप आने पर कम से कम नुकसान हो इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों की शुरुआत 12 अप्रैल 3.5 तीव्रता से हुई। तब से अब तक अलग अलग दिन 13 बार झटके लग चुके हैं। जानकारों की माने तो ये छोटे झटके किसी बड़े भूकंप की तरफ इशारा हो सकते हैं। ऐसे में पहले से तैयारी करने में भलाई है, क्योंकि ज्यादातर इमारतें ऐसी हैं जो गंभीर भूकंप यानी जोन 4 और बहुत गंभीर यानी जोन 5 के झटके झेलने के लायक नहीं है, जबकि पूरा एनसीआर ही जोन 4 में पड़ता है और इसके कुछ हिस्से तो जोन 5 में भी हैं। दूसरी तरफ आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने रिसर्च के बाद चेतावनी दी है कि दिल्ली हरिद्वार रिज में खिंचाव के कारण आए दिन धरती हिल रही है। इस वजह से झटकों का दौर जारी रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर जावेद मलिक के अनुसार धरती के नीचे हलचल के कारण फिलहाल एनसीआर में बड़े भूकंप की आशंका तो नहीं है, लेकिन हिमालय रेंज में बड़ा भूकंप आया तो इसका असर दूर तक दिखेगा। दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, कोरोना वायरस से बचने के लिए दिए जाएंगे 2 वैक्सीन। जानिए क्या कह रहे हैं एनआईएच के डायरेक्टर। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में शोध जारी है। ऐसे में एक उच्च स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि अगर वैक्सीन की खोज कर ली जाती है तो इसकी 2 डोज लोगों को दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि दोनों डोज 1 महीने के अंतराल में दी जाएगी। दरअसल लगातार टीके पर हो रहे शोधों की संभावनाओं के बीच यह बयान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस ने दिया है। अंग्रेजी वेबसाइट CNN से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया है कि पैसों के लिहाज से देखा जाए तो आमतौर पर लोग टीके का एक खुराक ही लेना चाहेंगे और बेहतर भी यही होगा कि एक ही टीके से इस वायरस से निपटा जाए।
लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि इसका वैक्सीन बनते ही एक से अधिक टीके लेने पड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि हो रहे शोधों से यही अंदाजा लगाया जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में यूएस टुडे की एक रिपोर्ट में भी बताया गया था कि पहला टीका प्रतिरक्षा प्रणाली को उच्च बनाकर वायरस को पहचानने में मदद करेगा और दूसरा टीका प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत कर वायरस को हराने में मदद करेगा। दोस्तों, आप हमारी ये वीडियो किस जिले या गांव या राज्य से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिससे आपके यहाँ की खबर आपको दे सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे वो दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सके।